यो क्या बोलती पब्लिक। तो आज हम बात करेंगे दान ददान के एक और न्यू एपिसोड के बारे में। लेकिन मुझे पता चला है कि एपिसोड 14 में मैंने जो इविल आई का बैक स्टोरी बताया था वो गलत है, ठीक है। तो मैं उसको एक बार और अच्छे से बता दे रहा हूँ। तो यहाँ हुआ कुछ ऐसा था कि एक बच्चा था जिसको कीटो फैमिली वालों ने ऑफरिंग के लिए कैद कर रखा था और वो उसको चढ़ावा चढ़ाने दे देते हैं ताकि वोल्केनो से लावा इरप्ट हो और वो बच्चा उस लावा से मर जाए। और फिर वो मर जाता है लावा से ये सोचते सोचते कि काश वो दूसरे बच्चों के साथ खेल पाता अपनी जिंदगी में एक बार। तो वो जो बच्चा था वो एक्चुअली में लावा से मर गया था। फिर जब एक फैमिली वहां से गुजर रही थी तब वहां पर एक दूसरे बच्चे को उसकी आत्मा दिख रही थी और फिर वो बोलता है क्या वो जिंदा है। अब देखो ये जो बच्चा है इसे ही सिर्फ वो आत्मा दिख रही थी दूसरे बच्चे की, ठीक है। और फिर वो जो दूसरा बच्चा होता है मतलब जो आत्मा है वो उनके पीछे पीछे चला जाता है उनके घर तक और उसका आत्मा को ही लेकर के वो बच्चा डर रहा होता है, ठीक है। सो बेसिकली वो सच का एक घोस्ट ही था क्योंकि वो और किसी को नहीं दिख रहा था सिवाय उस बच्चे के। अब वो आत्मा उस बच्चे को हंसाने की कोशिश तो करता है पर वो डर जाता है। फिर कुछ टाइम बाद उसके घर वालों को भी सुसाइड वेव्स के वजह से मजबूरन सुसाइड करना पड़ जाता है, ठीक है। ये वही सुसाइड वेव्स की वजह से मरते हैं जो जिसके वजह से जीजी के माँ बाप भी मरे थे और ओकुरुन और मोमो भी सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और हमें तो पता ही है कि ये और कोई नहीं वो स्नेक ही करवा रहा था, ठीक है। फिर वो कीटो फैमिली ये जब देखते हैं कि वो दोनों सुसाइड कर लिए तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस बच्चे को भी उस घर में ही साथ दफन कर देते हैं, घर के साथ ही साथ, ताकि ये बच्चा भी साथ ही साथ ऑफर हो जाए स्नेक को। अब उसके बाद वो जो घोस्ट रहता है वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन उसका रस्सियों से जो है हाथ आर पार चला जाता है और वो उस रस्सी को भी नहीं छू पा रहा होता है क्योंकि वो तो एक घोस्ट है। और इस वजह से जो है वो पूरा रोने लगता है और रेज में आ जाता है और फिर गुस्से से जो है आई विल किल देम बोल करके जो है बच्चे के साथ फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होने के बाद वो बन जाता है इविल आई। अब हम एपिसोड 15 शुरू कर सकते हैं, वो भी बिना किसी बेशर्मी के। अब यहाँ हम देखते हैं कि मोमो इविल आई को जीजी से अलग करने की कोशिश कर रही है। तभी ओकुरुन वापस आता है और जीजी मोमो को बोलता है कि रुक जाओ मोमो, ये अलग है, ये बुरा नहीं है। एंड मोमो वॉज लाइक हैं सच में। तभी इविल आई मोमो के सामने से जीजी को लेकर के जाने लगता है और जीजी बोलता है कि इसने बहुत तकलीफ झेला है एक लंबे अरसे से इविल आई ने। फिर इविल आई जीजी को नीचे लेकर के चलते जाता है और मोमो उसके पीछे पीछे दौड़ते रहती है और मोमो टर्बो ग्रैनी जीजी और इविल आई सब नीचे आते हैं और घर के ऊपर एक और घर, जैसे कि मैंने बताया था कि वो लोग दफनाते ही चले गए थे, इसी वजह से नीचे जब वो जाते हैं तो वहाँ पर जीजी के सामने वही घर दिखता है जहाँ पर वो बच्चा कैद था और फिर वहाँ पर वो बच्चा भी दिखता है उसे। हाँ तो ये सब एक्चुअली में एक इल्यूजन है। वहाँ पर जो बच्चा प्रेजेंट है अभी वो तो एक्चुअली में मर चुका है लेकिन वो इविल आई के द्वारा दिखाया जा रहा है जीजी को, ठीक है। तभी जीजी उस बच्चे को बचाने के लिए जाता है और वो गेट ओपन करता है पर वहाँ पर हमें वो बच्चा नहीं मिलता है, बस एक कंकाल मिलता है। तभी वहाँ पीछे से मोमो भी आ जाती है और बोलती है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, ये जगह क्या है, बताओ मुझे। जीजी उसको देख करके एकदम इमोशनल हो जाता है और टर्बो ग्रैनी उसी वक्त बोलते है कि रुको आगे मत जाना, तुम्हें सिंपैथी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी एक युकाई को जो ह्यूमंस को खुद को मरवाने के लिए फोर्स करता हो। और यहाँ पर जो है इविल आई जीजी को पूरा मैनिपुलेट कर चुका होता है ऑलरेडी अपने वो सपने को दिखा करके। तो जीजी बोलता है कि ये हमारे ही जैसा है, ये अलग नहीं है, ये तो बस एक डिफरेंट फॉर्म में है। तो मोमो बोलती है एक सेकंड रुको। तभी वो अर्थवॉर्म एक वाइट चीज से मोमो को और बाकी सभी लोगों पर अटैक करता है और मोमो देखती है कि ये बहुत ही स्टिकी है और क्या ये वही है जो हम सोच रहे हैं। और भाई ये नल्ला अर्थवॉर्म इस चीज से पूरा घर भर देता है। एनीवे वेल मोमो यहाँ से निकलने की ट्राई करती है और याद करती है कि एक सेकंड ओकुरुन कहाँ है अभी तक। और ओकुरुन तो भाई यहाँ पर हिल भी नहीं पा रहा है इस चीज की वजह से और वो थोड़ा भी कमजोर भी है, ठीक है। और उसी टाइम पर जीजी को कुछ हो जाता है और वो फिर से इविल आई से बात करने लगता है। यहाँ पर इविल आई जीजी को थोड़ा इमोशनल डैमेज करता है अपनी पास्ट के हुए इंसिडेंट को याद दिला करके कि कैसे वो सिर्फ खेलना चाहता था बच्चों के साथ। और जीजी भी यहाँ पर उसी की हालत देख करके मेल्ट हो जाता है और बोलता है कि ठीक है हम लोग साथ में जिंदगी भर खेलेंगे, तुम चिंता मत करो। और इस चीज का इविल आई फायदा उठा लेता है, जैसे है कि योकाई और ह्यूमन का एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप बाउंड बन जाता है उसी तरह से, ठीक है। फिर इविल आई जीजी को पोजेस कर लेता है और यहाँ पर टर्बो ग्रैनी गुस्सा करती है कि वो पागल
पागल आदमी को मैंने बोला था इस पर ट्रस्ट मत कर। और जीजी का यहाँ पर पूरा हालत ख़राब हो जाता है और वो पूरा पागल हो जाता है। एनीवेज तभी वहाँ पर ऊपर से अर्थवॉर्म जो है अटैक करता है दोबारा से। इस बार जीजी ट्रांसफॉर्म होकर के अर्थवॉर्म को ज़मीन चटा देता है, ठीक है, और एक लात मार करके घर के बाहर फेंक देता है। मोमो इसे देख करके हैरान हो जाता है और हम देखते हैं जीजी का ट्रांसफॉर्मेशन लुक क्या कूल लग रहा है भाई। वेल ये बोलता है कि जब तक इसके पास जीजी का बॉडी है ये सारे ह्यूमंस को मार देगा। तभी हम एक बोनस चैप्टर में देखते हैं कि ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस पास्ट में टर्बो ग्रैनी और सियोको ग्रैनी कुछ कोन सिरप के फ्लेवर के बारे में बात करते हैं और उसे खरीदने जाते हैं। और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है सूचिनोको मॉन्स्टर के बारे में, जिसमें ओकुरुन बताता है कि अगर हम लोग असली वाला सूचिनोको सुपर मिस्ट्री मैगजीन अगर लाएं तो हमें मिल सकता है 10 लाख। ऐसे अगर तुम लोगों ने डोरेमोन देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि सूचिनोको मॉन्स्टर है क्या। सूचिनोको मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा डेडली वेपन पोसेस करता है और वो ऐसा स्नेक के जैसा तो नहीं होता है, लेकिन उसके आंखें स्नेक के जैसी होती है। ये स्नाइपेड टाइप होता है। जापान में ऐसा होकाइडो में ये उसका हैबिटेट होता है और अराउंड 30 to 80 सेंटीमीटर लेंथ होता है। और यहाँ पर एक मंगोलियन डेथ वॉर्म के बारे में भी बताया जाता है। इसे तो हमने देखा है, ये भी एक स्नाइपेड टाइप ही होता है और ये अराउंड 1 to 2 मीटर जनरली होता है, लेकिन पता नहीं वो कैसे इतना बड़ा था। शायद इतने दिनों से खा पी रहे इसीलिए शायद बड़ा हो गया होगा। एनीवेज इसका हैबिटेट गोबी डेजर्ट वाला हो। तो चलो अब प्रेजेंट स्टोरी लाइन में दोबारा से। भाई क्या कूल लग रहा है ये दोनों। अब जीजी जैसे ही मोमो और टर्बो ग्रैनी को देखता है वो उन दोनों को एक लात मार के दीवार पर धंसा देता है। यहाँ मोमो बोलती है कि जीजी छोड़ दो हमें, पर जीजी बोलता है टर्बो ग्रैनी को कि क्या तुम इंसानों के स्लेव हो, क्योंकि टर्बो ग्रैनी भी योकाई है। और वो बोलता है कि जीजी की बॉडी के बारे में कि ये वेसल अब उसका है, यानी ईविल आई का। और बोलता है मैं तुम्हें बताऊंगा कि ट्रू हेल किसे कहते हैं। फिर वो अर्थवॉर्म दोबारा से आता है रीजनरेट होकर और जीजी उसको वन शॉट कर देता है फिर से। और मोमो ये सोच रही है कि जीजी को आखिर हुआ क्या है। तो टर्बो ग्रैनी बोलती है कि शीको शायद सही बोल रही थी कि जीजी एक प्रोडिजी है। वो इंसान जिनका स्पिरिचुअल पावर एक्सट्रीमली रेयर होता है। अगर तुम्हें नहीं पता कि स्पिरिचुअल पावर क्या है तो तुम प्लीज़ देख सकते हो, उसमें बहुत ही अच्छे से बता रखा है कि स्पिरिचुअल पावर आखिर होता क्या है। और अगर हम आम भाषा में स्पिरिचुअल पावर के मायने को जाने तो बस अंदरूनी शक्ति को स्पिरिचुअल पावर कहते हैं, और इसीलिए विलाई ने जीजी को चूज करना सही समझा था। अब जैसे ही जीजी मोमो और टर्बो ग्रैनी को मारना स्टार्ट करता है, इस बार ओकुरुन ट्रांसफॉर्म होकर आ जाता है उनको डिफेंड करने और जीजी फिर से शॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर फिर से क्योकाई एक इंसान की मदद कर रहा है। अब ओकुरुन मोमो को जीजी से दूर भगा कर ले जाता है और फिर वो मोमो को बताता है कि वो जो अर्थ फॉर्म है वो जमीन के अंदर चला गया है और पॉइजन छोड़ रहा है, पर ये अर्थ फॉर्म को मारा भी जा सकता है सनलाइट के थ्रू, ये बताता है ओकुरुन। पर यहाँ से निकलना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ओकुरुन को आइडिया आता है फिर के यहाँ से मोमो को ही सिर्फ निकाल देते हैं और कोई तो नहीं जा पाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये सोच रहा था ओकुरुन, लेकिन मोमो जो है यहाँ पर इस बात पर डिनाई कर देती है। वो मना करती है और बोलती है कि अगर मैं अकेले ही जिंदा रहूंगी तो फिर जी कर करूंगी ये। फिर मोमो आइडिया देती है कि एक काम करो, तुम मुझे यहाँ से निकाल दो और जीजी की मदद करो, उसे रोको, ताकि मोमो पर जाकर के ओकुरुन और बाकी सबको वहाँ से निकाल पाए। फिर ओकुरुन मान जाता है और मोमो को सोफा में लिफ्ट करके लॉन्च कर देता है। समहाउ वो बाहर निकल जाती है। जीजी और ओकुरुन लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी मोमो कर्टेन्स को और सारे कपड़ों को टाई अप करके नीचे फेंकती है, पर ये छोटा पड़ता है और यहाँ पॉइजन बिल्कुल पड़ चुका होता है। तो मोमो डिसाइड करती है कि वो हीट जनरेट करेगी और हीट जनरेट करके वो पूरी की पूरी घर को ही जला देती है। पर वो उस घर को जलाती क्यों है ना, यही सोच रहे हो। वो इस घर को इसलिए जलाती है क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा हीट होगा और इस वजह से उसका जो पॉइजनस गैस है जो कि वो अर्थवॉर्म छोड़ रहा है, वो हीट के वजह से जो पॉइजनस बैक्टीरिया उसमें मौजूद है वो मर जाएगा। फिर वो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को बुलाने के लिए निकल जाती है और ओकुरुन और बाकी सबको रेस्क्यू करना अब मोमो के हाथ में है।